प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, बाइबल की पहली 5 पुस्तकें सृष्टि से लेकर इस्राएल राष्ट्र की शुरुआत तक का विवरण देती हैं। इसके बाद यहोशू, न्यायों, रुत, सामुएल, राजा, इतिहास, इजरा, नहम्या और एस्तेर, ये सारी पुस्तकें इस्राएल के प्रतिज्ञात देश पर अधिकार करने से लेकर यरूशलेम के विनाश और इस्राएलियों का 70 वर्ष तक बेबीलोन की बंधुआई में जाने का विवरण देती हैं। इन पुस्तकों में घटी घटनाएं इस्राएलियों का इतिहास हैं। बीते दिनों मैंने आपको उत्पत्ति, निर्गमन और यहोशू की पुस्तकों की संक्षिप्त कहानी सुनाई थी और अब मैं आपको न्यायियों के चरित्र के विषय में बता रही हूँ, जिसमें मैंने आपको अब तक ओत्नीएल, एहूद, समगर, दबोरा और गिदोन के चरित्र से परिचित करवाया है। अब आप गिदोन की उपपत्नी के पुत्र अबीमेलेक के चरित्र को देखेंगे। गिदोन ने अपने जीवन काल में इस्राएलियों का राजा बनने से इनकार कर दिया था और उन्हें यह भी कहा था, न मैं तुम पर प्रभुता करूंगा, ना ही मेरे पुत्र, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। परंतु गिदोन के मरते ही इस्राएलियों ने यहोवा को त्याग दिया और फिर से बाल देवताओं की उपासना करने लगे। गिदोन की बहुत सी स्त्रियों से उसे 70 पुत्र उत्पन्न हुए थे और उसकी एक रखैल भी थी जो शकेम में अपने भाइयों और पिता के घर में रहती थी। उसी का पुत्र था अबीमेलेक, जो सत्ता का लोभी था। वह अपने मामाओं के पास जाकर उन्हें उकसाने लगा कि यरूब्बाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें या एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे। और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा ही हाड़ मांस हूँ, अर्थात मैं तुम्हारा ही खून हूँ। उसके मामाओं ने शकेम के लोगों से बातें की तो उनको लगा, सही है, अबीमेलेक तो हमारा ही भाई है। ऐसा सोचकर शकेम के मनुष्यों ने उसका साथ दिया। उन्होंने उसे बाल के मंदिर में से चांदी के 70 टुकड़े दिए और अबीमेलेक ने उस धन का उपयोग करके कुछ नीच और लुच्चों को अपना सहयोगी बना लिया और ओप्रा में अपने पिता के घर जाकर उसने अपने 70 भाइयों को एक ही पत्थर पर घात किया। परंतु गिदोन का सबसे छोटा पुत्र योताम किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। तब शकेम और बेतमिल्लो के सब लोगों ने अबीमेलेक को अपना राजा घोषित कर दिया। जब योताम ने यह समाचार सुना, तब गिरिजिम पर्वत की चोटी पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में शकेम के लोगों से कहने लगा, हे शकेम के लोगों, मेरी सुनो, तब परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज कर। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिसे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों का अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज कर। झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो झड़बेरी से ऐसी आग निकलेगी जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। मेरे प्रियो, झड़बेरी वह झाड़ होती है जिसमें आग सबसे पहले पकड़ती है और पूरे जंगल को भस्म कर देती है। यहाँ योताम ने अबीमेलेक की तुलना झड़बेरी से की है, जिसकी आग में पूरा शकेम और बेतमिल्लो भस्म अर्थात नाश होने वाला था। तब योताम कहता है, अब यदि तुमने सच्चाई और खराई से अबीमेलेक को राजा बनाया है और यरूब्बाल और उसके घराने से भलाई की है और उससे उसके काम के योग्य बर्ताव किया है, तो भला है। मेरा पिता तो तुम्हारे निमित्त लड़ा और अपने प्राण पर खेलकर तुमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया, परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया और उसके 70 पुत्र एक ही पत्थर पर घात किए।
और उसकी रखेल के पुत्र अबीमेलेक को इसलिए शकेम के मनुष्यों के ऊपर राजा बनाया कि वह तुम्हारा भाई है। इसलिए यदि तुम लोगों ने आज के दिन यरूब्बाल और उसके घराने के साथ सच्चाई और खराई से बर्ताव किया हो तो अबीमेलेक के कारण आनंद करो और वह भी तुम्हारे कारण आनंद करे, और नहीं तो अबीमेलेक से ऐसी आग निकले जिससे शकेम के मनुष्य और बेतमिल्लो के मनुष्य भस्म हो जाएं, और शकेम के मनुष्यों और बेतमिल्लो से ऐसी आग निकले जिससे अबीमेलेक भस्म हो जाए। तब योताम भागा और अपने भाई अबीमेलेक के डर के मारे बेर को जाकर वहीं रहने लगा। अबीमेलेक 3 वर्ष तक इस्राएल पर हुकूमत करता रहा। उसने इस्राएलियों को किसी के हाथ से भी नहीं छुड़ाया था। उसके पाप के कारण परमेश्वर ने शकेम के मनुष्यों और उसके बीच एक बुरी आत्मा को भेज दिया। तब शकेम के लोग उससे विश्वासघात करने लगे। परमेश्वर उन्हें गिदोन के 70 पुत्रों की हत्या का दंड देना चाहता था, क्योंकि शकेम के मनुष्यों ने ही इस हत्याकांड में अबीमेलेक की सहायता की थी। अब वे उसके विरुद्ध लड़ने को एबेद के पुत्र गाल की सहायता करने लगे, परंतु अबीमेलेक ने अपने विरुद्ध उठने वाले विद्रोहियों को कुचल डाला। वह उनसे लड़कर उन्हें घात करने लगा। तब शकेम के गुम्मट के सब रहने वाले लोग एल बरीत के मंदिर के गढ़ में घुसकर छुप गए, परंतु अबीमेलेक और उसके साथियों ने कुल्हाड़ी से पेड़ों की डाल काटकर गढ़ में डालकर उसमें आग लगा दी। तब उस गुम्मट के भीतर 1000 स्त्री पुरुष सब जल मरे। मेरे प्रियो, वह अपने ही लोगों को मार रहा था जिन्होंने उसे राजा बनाया था। फिर वह तेबेस में अपना डेरा खड़ा कर उसको भी जीत लिया, परंतु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था और वहाँ के सभी स्त्री पुरुष भागकर उसमें घुस गए और द्वार बंद करके छत पर चढ़ गए। तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर लड़ने लगा और वहाँ भी आग लगाने का प्रयास किया। तभी किसी स्त्री ने ऊपर से चक्की का पत्थर उसके सिर पर गिरा दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने अपने हथियार ढोने वाले जवान को कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, वरना लोग मेरे विषय में कहेंगे कि उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उस जवान ने उसे तलवार भोंक दी और वह मर गया। उसे मरा देखकर इस्राएली अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार जो दुष्ट कर्म अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के घराने से किया था, उसका पलटा परमेश्वर ने उससे ले लिया, और शकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट कर्म परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिए, और गिदोन के पुत्र योताम का श्राप उन्हें लग गया। मेरे प्रियो, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। इस प्रकार अबीमेलेक के मरने के बाद इस्साकार के गोत्र से दोदो का पोता और पुआ का पुत्र तोला इस्राएलियों का न्यायी बना। वह एप्रेम के पहाड़ी देश सामिर नगर का निवासी था। वह 23 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा, फिर मर गया और उसे सामिर में मिट्टी दी गई। उसके बाद याईर 22 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। उसके 30 पुत्र थे जो गदहियों के 30 बच्चों पर सवारी करते थे, और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में आज तक याईर की बस्तियां कहलाते हैं। याईर के मरने पर उसे कामोन में मिट्टी दी गई। तब इस्राएलियों ने फिर से यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तुरेत देवियों और अराम, सीदोन, मोआब, अम्मोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया। तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का और उसने उन्हें पलिश्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया। ये अम्मोनी तो लूत वंशी थे। पलिश्तियों के साथ मिलकर ये 18 वर्ष तक इस्राएलियों पर अंधेर करते रहे, उन्हें सताते और पीसते रहे। तब इस्राएली बड़े संकट में पड़े और यहोवा की दुहाई देने लगे, परंतु यहोवा परमेश्वर ने उन्हें पलिश्तियों और अम्मोनियों के हाथ से छुड़ाने के लिए साफ मना कर दिया। मेरे प्रियो, इस्राएलियों को छोड़ ऐसी ढीठ जाति कौन होगी जो इस हकीकत को जानते हुए कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है, हमेशा से अन्य देवताओं की उपासना करने लगते थे। यहोवा ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और पलिश्तियों के हाथ से नहीं छुड़ाया था? फिर जब सीदोनी, अमालेकी और माओमी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने उनके हाथ से तुम्हें छुड़ाया। तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं को उपासना की है, इसलिए मैं फिर से तुमको ना छुड़ाऊंगा। जाओ,
अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाएं। इस्राएली यहोवा के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि हमने तो पाप किया है, इसलिए जो तुझे भला लगे वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे। तब परमेश्वर उनके कष्ट को देखकर दुखित हुआ। अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले और इस्राएलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे कि जो पुरुष अम्मोनियों से संग्राम में हमारी अगुवाई करेगा वही हमारा प्रधान ठहरेगा। इप्ताह नामक गिलादी बड़ा ही सूरवीर था, परंतु वह बेस्या का बेटा था। उसके पिता गिलाद की ब्याहता स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हुए तो इप्ताह को यह कहकर अपने घर से निकाल दिया कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता की विरासत में तुझे कुछ भाग ना मिलेगा। तब इप्ताह अपने भाइयों के पास से भाग आया और तोब देश में रहने लगा और उसने लुच्चों के साथ संगति कर ली। कुछ दिनों बाद अम्मोनी और इस्राएल में लड़ाई होने लगी। तब गिलाद के वृद्ध लोग इप्ताह को तोब देश से ले आने को गए और उससे कहा, चल कर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों का सामना कर सकें। इप्ताह ने उनसे कहा, तुम लोगों ने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकलवा दिया था, और अब जब तुम पर संकट पड़ा तो मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने इप्ताह से कहा, अब हम तेरी ओर हैं, तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़, तब तू हमारा प्रधान ठहरेगा। तब इप्ताह ने उनसे वचन लिया कि वही उनका प्रधान होगा और उनके साथ गया। तब गिलाद के बुजुर्गों ने उसे अपना प्रधान बनाया और इप्ताह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सन्मुख कह सुनाई। मेरे प्रियो, वह वेश्या का बेटा था, परंतु यहोवा का उपासक था। उसने अम्मोनियों के राजा के पास संदेश भिजवाया कि तू मेरे देश में क्यों लड़ने आया है। राजा ने इप्ताह के दूतों से कहा, कारण यह है कि जब इस्राएली मिस्र से आए तब अर्नोन से यब्बोक और यरदन तक मेरा जो देश था उसको उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उसको बिना लड़े वापस कर दें। तब इप्ताह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों द्वारा फिर संदेश भिजवाया। इस्राएल ने न तो मोआब का देश ले लिया और न अम्मोनियों का, वरन जब वे मिस्र से निकलकर जंगल में आए तब इस्राएल ने एदोम और मोआब के राजाओं से उनके देश के बीच में से होकर जाने की अनुमति मांगी, पर उन्होंने मना कर दिया। तब इस्राएली उनके देश के बाहर बाहर घूमकर आए और अर्नोन के बाहर ही डेरे डाले। फिर उन्होंने एमोरियों के राजा सीहोन से अनुमति मांगी कि हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान को जाने दे, पर उसने इस्राएल का विश्वास ना किया, बल्कि अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा करके इस्राएल से लड़ा। तब इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने सीहोन को उसकी सारी प्रजा समेत इस्राएल के हाथ में कर दिया और उन्होंने उन्हें मारकर एमोरियों के देश पर अधिकार कर लिया। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा के सामने से एमोरियों को निकाल दिया, फिर क्या तू उसका अधिकारी होने पाएगा? तेरा काम उस देवता जिस देश का तुझे अधिकारी बनाए, तू उसी का अधिकारी हो। जिन लोगों को हमारा परमेश्वर हमारे सामने से निकाले, उनके देश के अधिकारी हम होंगे। क्या तू मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालाक से कुछ अच्छा है? क्या उसने इस्राएलियों से कभी लड़ाई की? जबकि इस्राएल हेशबोन और उसके गांव में और अरोएर के गांव में और अर्नोन के किनारे के सब नगरों में 300 वर्षों से बसा हुआ है, तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं छुड़ा लिया? मैं तेरा अपराधी नहीं हूँ, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार कर रहा है। इसलिए यहोवा जो न्यायी है वह इस्राएलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। परंतु अम्मोनियों के राजा ने इप्ताह की कोई बात नहीं मानी जो उसने दूतों द्वारा कहला भेजा था। तब यहोवा का आत्मा इप्ताह में समा गया और वह अम्मोनियों की ओर लड़ने को चला। परंतु इप्ताह ने यहाँ एक गलती कर दी। उसने बिना सोचे समझे यहोवा से मन्नत मानी, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे और जब मैं कुशल से लौट आऊँ तब जो कोई मेरे घर के द्वार से मुझसे भेंट करने को निकले वह यहोवा का ठहरे और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊँगा। मेरे प्रियो, यशायाह 1 का 11 पद कहता है,
मैं बछड़ों और बकरों या भेड़ के बच्चों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर पशु बलि से प्रसन्न नहीं होता तो नर बलि क्यों चाहेगा? परमेश्वर ने जगत के पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया। यह बहुत बड़ी बात है। इप्ताह अम्मोनियों से लड़ने को गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। उसने बहुत से नगरों को जीत लिया और अम्मोनियों को मारता गया और अम्मोनी इस्राएल से हार गए। जब इप्ताह मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डब बजाती और नाचती हुई अपने पिता का स्वागत करने को निकल आई। वह उसकी इकलौती बेटी थी। उसे छोड़ उसके और कोई औलाद नहीं थी। उसको अपने सामने देखकर वह दुख से तड़प उठा और अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी। तूने मुझे कष्ट दे दिया है, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसकी बेटी ने कहा, हे मेरे पिता, तूने जो वचन यहोवा को दिया है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। बस मुझे 2 महीने का समय दे कि मैं अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ों पर जाकर अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। इप्ताह की बेटी 2 महीने अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ों पर जाकर अपने कुंवारेपन पर रोती रही, क्योंकि उस लड़की ने किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताती कि इप्ताह ने उसे होम बलि करके चढ़ाया या सामुएल की तरह परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया, परंतु इस्राएलियों में यह रीति चली कि इस्राएली स्त्रियां प्रतिवर्ष इप्ताह गिलादी की बेटी का यश गान करने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। मेरे प्रियो, इससे आगे की कहानी मैं आपको अगले रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगी। तब तक के लिए यीशु सहाय। जय मसीह की।